Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Cook Fan Fiction। When an arrogant boy pretend to be lovely boyfriend का पार्ट 13 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो होल नाइट तक तंग की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करता है, पर फिर भी तंग की फीवर ज़्यादा कम नहीं हुआ था। तंग मॉर्निंग में उठने के बाद उससे थोड़ा सा हेडेक फील होने लगता है और वो अपने सर को जो पकड़ लेता है और उसे पकड़कर अपने आइस को टाइटली बंद करके रखता है। तब जंगकुक जो अब तक जागे हुए था और वो जब देखता है कि तंग अपने सिर को पकड़कर अपना आइस को बंद करके रखा है, तब जंगकुक समझ पाता है तंग को हेडेक फील हो रहा है। तब जंगकुक जल्दी से तंग के पास आते हुए कहते हैं, तुम ठीक हो? तब तंग सोले हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक उसे बैठने में हेल्प करता है। तब तंग जब बैठ जाता है तब वो सोले सोले अपना आइस को बंद करता है और अपने सामने जंगकुक को देख पाता है जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। तब इसे देखकर तंग जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, जंगकुक क्यों उसे लेकर फिक्र करेगा, जबकि जंगकुक तो तंग को लेकर हेट करता है। तो फिर अब क्या बड़ी बात आ गया है कि जंगकुक अचानक से तंग को लेकर इतनी ज़्यादा फिक्र करने लगा है। तब जंगकुक तंग को तुरंत कहता है, तुम क्या ठीक हो? तब तंग सोली हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है, आई एम सॉरी, मैं कल बहुत ही ज़्यादा रूड था तुम्हारे साथ। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो तभी नोटिस करता है वो तो बेड में क्लोथ नहीं पहना हुआ है। तो फिर और तंग तुरंत जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक तुरंत कहता है, तुम बॉक्सर में हो? तब ये सुनकर तंग कहता है, मैं फील कर सकती हूँ, पर मैं इस हालत में क्यों हूँ? मेरे साथ तुम क्या क्या हो? तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहता है, मैं कुछ भी नहीं क्या हूँ, तुम फीवर में थे, इसी वजह से मैं सिर्फ कल हम दोनों की स्किन टेस्ट करा रहा था। तब तंग कहता है, सीधा सीधा बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? तब जंगकुक कहते, चिल्लाओ मत, तुम्हें हेडेक हो रहा है। तब तंग कहता है, मैं क्या नहीं करते हो, अगर तुम मेरी फायदा लेकर मुझे फोर्स किया तो? और ये कहकर ही तंग क्या इस रेड हो जाता है। तब जंगकुक तुरंत आकर तंग को हक कर लेता है और कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें इसी तरह से हक किया था और मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। आई स्वेयर, अगर तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो फिर तुम अगर चाहते हो तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तुम अपने चेकअप करा सकते हो, तुम खुद को चेक करा सकते हो। मैं तुम्हें अनप्रॉपर तरीके से थोड़ा सा भी टेस्ट नहीं किया हो, मैं स्वेयर करके कह रही हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को सुनो। तब ये सुनकर तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ घूरने लगता है। तब जंगकुक हक को ब्रेक करते हुए कहता है, प्लीज़ मेरी बातों पर टेस्ट करो, मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, अगर मैं करता तो फिर तुम क्या अपनी बॉडी में पेन फील नहीं करते? और मैं तुम्हें कल मेडिसिन भी अप्लाई कर दिया था। तब ये सुनकर तंग शॉक होते हुए कहता है, कहाँ पर? तब ये सुनकर ही जंगकुक जो खुद भी शॉक हो जाता है कि वो क्या बोल दिया है, उसे नहीं बोलना चाहिए था। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है, उसकी यार और उसकी फेस पूरी तरह से रेड हो गया था। तब तंग तुरंत कहता है, बोलो कहाँ पर? तब जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी एस। तब ये सुनकर तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए कहता है, तुम मुझे देख कैसे सकते हो? तब जंगकुक तुरंत कहता है, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी लाश भरी आईज से बिल्कुल भी नहीं देखा हो, मैं प्रॉमिस करके कह रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं देखा हूँ। तब तंग कहता है, मैं तो तुमसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि तुम मेरी तरफ लाश भरी आईज से देख रहे थे या फिर नहीं, तो फिर तुम मुझे देख रहे थे। तब जंगकुक फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग और कोई भी आंसर नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है वो ऐसे भी जंगकुक के खिलाफ नहीं जा सकता है। तब जंगकुक तंग को सॉफ्टली कहता है, मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल भी तुम्हें फोर्स नहीं किया हूँ, आई नो कि मैं तुम्हें देखा हूँ, पर ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि तुम्हें पेन था और मैं नहीं चाहती थी कि पेन की वजह से तुम ठीक ठाक से सो भी ना पाओ और मैं तुम्हें देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। तुम्हारी फीवर थी, इस वजह से मैं टेंशन में थी और तुम जानते हो मिडनाइट में डॉक्टर आकर तुम्हें इंजेक्शन भी देकर गया है क्योंकि तुम उठ नहीं रहे थे, ना तो तुम्हारी बॉडी में थोड़ा सा ताकत भी बचा हुआ था, इसी वजह से। तब फिर सुनकर तंग और कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक तंग को सॉफ्टली कहता है, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ और बिल्कुल भी उठना मत, अगर कोई हेल्प चाहिए तो फिर मुझे बोल देना, ठीक है? तब तंग फिर से कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक जाने ही वाला था, पर वो तुरंत तंग के फोrehead पर किस करता है और अपनी स्ट्रेट फेस के साथ जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब तंग मुझे शौक था, पर वो कुछ भी नहीं कहता है।
फिर जंगकुक जो कुछ मिनट बाद गरम सूप को लेकर रूम में वापस आ जाता है और वो आने के बाद तांग की तरफ देखता है और तांग के पास बैठते हुए तुरंत वो जो स्पून में सूप को लेते हुए तांग को पिलाने के लिए उसकी माउथ के सामने लेकर आता है। तब तांग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे नहीं खाना। तब जंगकुक तांग को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज़ ले लो, तुम्हें मेडिसिन भी लेना है। तब तांग कोई भी आंसर नहीं देता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जो सूप को तुरंत खुद ही पी जाता है और तुरंत जंगकुक तांग की फेस को पकड़ते हुए उसे टर्न कर देता है और तुरंत जो तांग के लिप्स को पकड़ लेता है और तांग को फोर्सफुली किस करने लगता है। तब तांग जो पूरी तरह से शॉक था और वो सिर्फ शॉक होकर जंगकुक के आइस की तरफ ही देखने लगता है जो क्लोज था। तब जंगकुक तुरंत तांग की माउथ को ओपन करते हुए जल्दी से सूप को तांग के माउथ में दे देता है और जब तक तांग उसे पी नहीं लेता है तब तक जंगकुक तांग के लिप्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। फिर किस ब्रेक करने के बाद तांग जो पूरी तरह से रेड हो जाता है पर तांग तुरंत अपने स्ट्रेट फेस के साथ कहता है तुम कैसे मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो, तुम कैसे मुझे अपनी स्लेबा के साथ सूप को पिला सकते हो। तब जंगकुक एक इविल स्माइल के साथ अपने लिप्स के कॉर्नर को अपने थंब से क्लीन करते हुए कहता है पर इसकी टेस्ट अच्छा था। तब ये सुनकर तांग सिर्फ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है इतनी भी ज़्यादा कूल मत हो, मैं जानती हूँ तुम इसे पसंद क्या हो, सिर्फ तुम एक्टिंग कर रहे हो बिकॉज तुम मेरे ऊपर नाराज़ हो। आई नो, नाराज़ मत हो, मैं तुम्हें दोबारा से पनिश नहीं करूँगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं होल लाइफ में भी नहीं करूँगी। तब निशा की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम मुझे कह रहे थे मैं किलर हूँ, पर मैं सच कह रही हूँ मैं किलर नहीं हूँ। तुम क्यों मुझे सब कुछ कह रहे थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए कहते हैं आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एक दिन बोलूँगी मैं क्यों बोला हूँ। तब तांग कहता है मुझे नहीं पीना है, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ फीवर के साथ, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं हूँ, ना तो मेरे आसपास कोई है, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी पर तुम खुद भी मेरे बारे में क्या नहीं करते हो, तो फिर इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए कहता है दोबारा से सारी बातें बिल्कुल भी मत कहना, समझ गए हो, मुझे ये सारी बातें बिल्कुल भी सुनना नहीं है क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह से सुन लो, तुम अब मेरे साथ रहोगे होल लाइफ तक, मुझे नहीं पता कैसे रहोगे पर रहना होगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो ना हो, मैं क्या नहीं करती हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने जो किया है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर तुम अब मेरा हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर क्या नहीं करती हूँ और उन लोगों को मैं छोड़ूंगी भी नहीं और उसके साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तुम अब मेरी लाइफ हो और मेरी लाइफ को मैं छोड़ नहीं सकती बिकॉज मैं सेल्फिश हूँ, और ये बात याद रखना। अब चुपचाप अपनी सूप को फिनिश करो, अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं गुस्से में आ जाऊँ, चुपचाप अभी से फिनिश करो। तब जंगकुक की बातों को सुनकर घबरा गया था। तब जंगकुक फिर से तांग को सूप पिलाने की ट्राई करता है और इस बार तांग जो चुपचाप पी लेता है। तब जंगकुक इसे देखकर थोड़ा सा काम डाउन फील करने लगता है। तब तांग जो नीचे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है तुम मुझसे पहले की तरह। तब जंगकुक कोई भी आंसर तो नहीं करता है और तांग अपने वर्ड को पूरा भी नहीं कर पाता है। तब जंगकुक जो समझ पा रहा था कि तांग क्या बोलना चाहता है, इस वजह से जंगकुक तुरंत सूप को अपनी माउथ में ले लेता है और फिर से वो तांग के लिप्स को पकड़ लेता है और तांग को फिर से किस करते हुए सूप पिलाने लगता है। फिर सूप जब खत्म हो जाता है तब जंगकुक तांग की तरफ देखते हुए कहता है अब मेडिसिन लो। तब ना करते हुए कहता है मैं मेडिसिन नहीं ले सकती, मैं वॉमिटिंग कर दूंगी। तब जंगकुक तांग को अपने पास खींच लेता है। तब तांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब जंगकुक तांग को अपने लैप में बैठा लेता है। तब तांग जो और भी ज़्यादा शॉक था क्योंकि वो अब ब्लैंकेट के बाहर था और तांग सिर्फ अभी भी बॉक्सर में था। तब जंगकुक तांग की एक्सपोज थाइस को रफ करते हुए अपने काम वॉइस में कहता है तुम्हें मेडिसिन लेना होगा अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो, और तुम जानते हो मैं तुम्हें क्लेम करने के लिए मरे जा रही हूँ और मैं तुम्हें क्लेम करना चाहती हूँ माई एज ए हस्बैंड, और तुम कल से यूनिवर्सिटी में जा सकते हो अगर तुम ठीक फील करो तो,
और अगर नहीं भी करते हो तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तुम ठीक हो जाओगे तब उसके बाद। और ये कहकर जंगकुक ताओंग की यार को लिक कर लेता है। तब ताओंग अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प्स फील करने लगता है। तब जंगकुक फिर से अपने डीप वॉइस में ताओंग की यार के पास उस पर करते हुए कहता है, मैं तुम्हें मेरा क्लेम करूँगी और उसके बाद ऐसे भी तुम 1 वीक तक चलने की हालत में नहीं रहोगे। तब ये सुनकर ताओंग जो पूरी तरह से रेड हो जाता है। फिर जंगकुक ताओंग को मेडिसिन देते हुए कहता है, जल्दी से मेडिसिन लो। तब ताओंग फिर से कहता है, मैं नहीं ले पाऊँगी सच में। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और मेडिसिन को फिर से अपने माउथ में ले लेता है। तब इसे देखकर ताओंग पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है। तब जंगकुक इसे नोटिस करता है, पर वो फिर से ताओंग के लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और ताओंग को जो फिर से अपने लिप्स के जरिए मेडिसिन को लेने में हेल्प कर देता है। फिर जंगकुक स्लोली ताओंग के लिप्स को छोड़ते हुए कहता है, अब बहुत ही ज़्यादा हम दोनों रोमांटिक बन गए हैं, वरना मैं मेरी कंट्रोल के बाहर जाऊंगी। अब जल्दी से रेस्ट करो। और ये कहकर जंगकुक ताओंग को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और तुरंत उसकी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। तब ताओंग जंगकुक को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तुम क्या मेरे पास। तभी जंगकुक ताओंग को काट देता है और कहता है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ, आई एम सॉरी, मुझे बाथरूम में जाना होगा, मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक की तरफ घूरने लगता है, जो अजीब तरह से चल रहा था, जैसे उसे चलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। तब इसे देखकर ताओंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। फिर जंगकुक जो बाथरूम में जाने के बाद जल्दी से बाथरूम के डोर को बंद कर देता है और नीचे की तरफ देखता है। तब जंगकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, सच में वो मुझे क्रेजी कर देगा, मैं क्यों उसे हार्ट किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, वो सच में क्यूट है। और ये कहकर जंगकुक जो जल्दी से शावर के नीचे जाकर शावर को ऑन कर देता है, क्योंकि जंगकुक नहीं चाहता है कि ताओंग उसके मौन की आवाज़ सुने। इस वजह से जंगकुक वाटर से ही खुद को काम डाउन फील कराने की ट्राई कर रहा था और आधे घंटे तक जंगकुक कोल्ड वाटर से बात लेने के बाद जाकर वो जो थोड़ा सा ठीक फील करता है। और उसके बाद जंगकुक क्लोथ को चेंज करते हुए जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाता है और वो आने के बाद देखता है कि ताओंग जो पीसफुली सो रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जंगकुक ताओंग की फोरहेड पर एक पिक करते हुए जल्दी से नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो अपनी फ़ोन को नीचे भूल गया था और जंगकुक जानता था कि आज उसे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो फिर उसके असिस्टेंट ज़रूर जंगकुक को कॉल किया था। इस वजह से जंगकुक जल्दी से नीचे जाते हुए अपने फ़ोन को चेक करता है। तब जंगकुक ने जैसा सोचा था सच में उसके असिस्टेंट ने जंगकुक को कॉल किया था। तब जंगकुक तुरंत उसे कॉल बैक करता है। तब जंगकुक के असिस्टेंट कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है। तब जंगकुक के असिस्टेंट कहता है, यस सर, सब कुछ ठीक तो है, पर मीटिंग कैंसिल हो गया है। तब जंगकुक कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, मेरी हस्बैंड अब पूरी तरह से फीवर में है और मैं इस वजह से कुछ दिन तक ब्रेक लूँगी और जो भी सारे वर्क है वो हर एक वर्क तुम ही कर लेना, क्योंकि मैं बिजी रहूँगी। तब ये सुनकर तुरंत उसके असिस्टेंट कहता है, पर सर ये आपको। तभी जंगकुक उसे काट देता है, मैं जो कहा हो सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करो, मैं कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेने वाले हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक के असिस्टेंट जो तुरंत हाँ कह देता है। फिर जंगकुक जो बिना कोई आंसर किए जल्दी से कॉल को कट कर देता है और उसके बाद जंगकुक फिर से अपने रूम की तरफ चला जाता है और रूम में जाने के बाद बिना कोई टाइम वेस्ट किए जो खुद भी बेड पर आ जाता है और जल्दी से वो ताओंग के साथ जॉइन देते हुए जल्दी से खुद के ऊपर भी डुबेट को उड़ा लेता है और उसके बाद वो ताओंग को हक करके ताओंग के नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है और अपने डीप वॉइस में ताओंग के कान के पास उस पर करते हुए कहता है, जो क्यों ना हो जाए, पर इस बार मैं तुम्हें और हार्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अब एक बात तो समझ गई हूँ, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, चाहे जो क्यों ना हो। तुम्हारे पेरेंट्स जो क्या है मैं उस बारे में क्या नहीं करती हूँ, पर तुम तो कुछ नहीं किया हो ना, इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उस प्रूफ के ऊपर टेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि हम लोग न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। पास्ट में क्या था उसे सिर्फ और सिर्फ मैं भूलने की ट्राई करूँगी। और एक हैकर जंगकुक ताओंग के नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है और उसे अपने और भी ज़्यादा पास खींचते हुए
तंग को हक करके लेटा रहता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।